दोस्तों ये वीडियो में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, ज़मीन का कुछ विवाद हो गया। देखिए हम आप ऊपर में दिखा के रखा हुआ है। ये जो घर बना रहा है ना, ये घर बनाने वाला जो है, ये जगह थोड़ा जो है कीचड़ है, तो ये कीचड़ को ये अलग से ड्रेन बनाने के लिए यहाँ में नाला बनाया हुआ है। देखिए नाला, तो ये जो नाला के लिए ज़मीन खुदा है, तो पड़ोसी का ये क्यों ज़मीन को थोड़ा क्रॉस किया बोलता है, तो इसलिए इतना ज़्यादा भी नहीं है। पड़ोसी का ज़मीन को जो है क्रॉस किया बोलता है, इसलिए पड़ोसी जो है क्रॉस मत करो बोल रहा है। और वो जो है नाला बनाने दोनों के बीच में थोड़ा मतलब ये हो गया, झगड़ा हो गया। तो आज ये किया है, मीटिंग भी बुलाया है गाँव वाला लोग को। आप लोग देख सकते हो, ये है ड्रेन। देखिए ये ड्रेन जो यहाँ पे इतना आप लोग देख रहे हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है ड्रेन बनाने के लिए, तो इसे इतना ज़्यादा भी नहीं कूदा है। वो जो पहले बना के रखा है ऊपर का सामने में, और इस तरफ भी हमने आप लोग को देखा है, इस तरफ का भी बना के रखा हुआ है पहले से। और इसको बनाने के लिए फिर ये किया है, कूदा है। देखिए तो कूदा है, तो थोड़ा मतलब पड़ोसी का ज़मीन पे क्रॉस किया पड़ता है, तो इसलिए इसमें विवाद हो गया, मतलब कुछ झगड़ा हो गया। आज मीटिंग बैठा है। देखिए वो ड्रेन जो है आगे का तो बना के रखा हुआ है। और दोस्तों इसलिए मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ क्योंकि आजकल ये जो सियांग आपरा मल्टीपर्पज़ का ये चर्चा चल रहा है ना, अगर धाम बनाता है तो ये थोड़ा सा ज़मीन तो छोड़ो, दुनिया भर का ज़मीन जो है ना जा रहा है। तो इसका भी फिक्र करके हम लोग मतलब ये कर रहा है, सियांग आपरा मल्टीपर्पज़ का हम लोग मान रहा है। फिर ये छोटा सा ज़मीन के लिए भी झगड़ा होता है। देखिए इसलिए हम आप लोग को ये दिखा रही हैं। तो अगर हम लोग का ज़मीन अगर मतलब सारा ये जो एरिया जाएगा तो हम लोग क्या होगा, छोटा सा ज़मीन के लिए भी हम लोग जगह करता है। और देखिए ये सब खेती जो अभी जहाँ हाल मार रहा है ना, कबूतर मारी, ये तो पूरा ये लोग ये सियांग नदी का सामने में ही है। सियांग नदी का सामने में होता है। देखिए वो जो सियांग नदी है, सियांग हम लोग का नज़दीक ही है। हमने कई बार देखा है, आप लोगों को कई बार बताया भी है, क्योंकि हम लोग का ये जो सियांग नदी के सामने में मतलब हम लोग का ट्राइब्स जो है ना, आदि ट्राइब्स लोग ज़्यादातर सियांग नदी के सामने में ही है, क्योंकि वो एरिया ही जो फर्टाइल होता है मतलब खेती करने के लिए। और ऊपर वो जो पहाड़ी इलाका जो ना, वहाँ पे ये भी नहीं होता है, पानी भी नहीं होता है, नदी भी नहीं होता है खेती करने के लिए, तो कुछ चीज़ें भी उसमें इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग का जितना भी ये करता है, ये सियांग नदी के सामने में ही हम लोग रहता है, जीता है। मतलब हम लोग का जीने का कुछ जरिया यह में ही होता है। खेती है, बागान है, सब कुछ संतरा, ये सब ये यहाँ में ही होता है। और ये दोस्तों मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी पंचायत इलेक्शन जो है अभी चल रहा है, और वोटिंग के लिए तो बस 4 दिन ही बचा है। तो इस वोटिंग में आप लोगों को कुछ मतलब समझना चाहिए। बात हमारे सियांग बेल्ट का ही नहीं है, बात हमारे ऑल अरुणाचल का है। आप लोग सब देख रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं। सब आजकल तो सोशल मीडिया में किसको कुछ मालूम नहीं होता है। हर चीज़ मतलब सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, हर चीज़ हर किसी को पता है। और इसलिए हमारे अरुणाचल का फिक्र तो है नहीं हमारे सीएम जी को, सीएम पेमा खांडू जी को। बस हर चीज़ हमारे नदी नाला, हमारे ज़मीन, सब चीज़ बेचने पर तुला हुआ है, बस अपने लिए, अपने पैदा के लिए, अपने बीवी बच्चों को लग्जरी जीवन मतलब दिलाने के लिए हमारे देश का, हमारी ज़मीन को बेच रहा है। हमारे अरुणाचली लोगों का कोई परवाह नहीं है पेमा खांडू जी को। तो इसलिए इस बार का ये इलेक्शन को, पंचायत इलेक्शन को जो है, हम सबको, सिर्फ हम लोग सियांग बेल्ट का बात नहीं है, हमने जो बताया, हम लोगों को सबको, अरुणाचली लोगों को हम लोग को कुछ समझना चाहिए। आज आपको लीडर बनाएगा अपना फायदा के लिए। आज आपको लीडर बना के आगे रख के आपको ये करेगा, हम अपने अपनों से ही अपनों को लड़वाएगा। फिर वो लड़ के कल जीत लेगा, फिर जीतने के बाद आपको तो मुड़ के देखेगा नहीं। इसलिए कुछ हमें समझना चाहिए। और ये सब नदी नाला, सब ज़मीन हमारे अरुणाचल का ज़मीन जो जाएगा, तो हम लोग अरुणाचली लोग कहाँ जाएगा। इसलिए हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हमारे अरुणाचली लोग। ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ये आप लोग ये मत सोचिए कि हमारी जगह में तो दान नहीं हो रहा है बोल के ना, हम लोग बसेगा जाएगा तो वो लोग ही जाएगा, ऐसा मत सोचिए। अगर यहाँ में दाम बनता है तो हम बसेगा ना, आप बसेगा ना, ये ज़मीन बसेगा, सब खत्म हो जाएगा।
हमने अपनी वीडियो में आप लोगों को कई बार बताया है कि जितना भी बाहर में आदि लोग होता है ना, वो लोग जितना भी आदि लोग जो है यहाँ से ही माइग्रेशन हुआ है। तो कभी कभार तो आप लोगों को भी अपना घर जाने का मन होगा और अपने बच्चों को ये बताने का मन होता होगा कि मेरा गाँव वहाँ में है, मेरा ज़मीन वहाँ पे है। तो आप सबका किसी किसी का ज़मीन भी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को इसको बसाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये खेतियाँ देखिए, ये सब खेतियाँ ये ऐसे ही मतलब सियांग नदी का सामने में होता है हम लोग का। और अपना खेती में देखिए हम लोग ऐसे अभी हंसी खुशी मिलजुल के अभी हम लोग दान को भी ऐसे जब भी खेती करते हैं हम लोग ऐसे करते हैं। हमने कई बार आप लोग को वीडियो भी दिखाया। तो ये सब जाएगा तो हम लोग मतलब हम लोग का ये सब यूनिटी भी पूरा टूट जाएगा। खुद अपना बसाव के लिए, अपना खाने पीने के लिए कीड़ा मकोड़ा जैसे होता है ना, हम लोग ऐसे ही मतलब सब ये हो जाएगा। जहाँ तहाँ हम लोग मतलब ये हो जाएगा। अपना जीने का जरिया ढूंढ के हम लोग भी सब अपनों को भी याद नहीं रखेगा, ऐसे हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग को मैं और भी एक बात बताती हूँ, जितना भी ये वीडियो देख रहा है ना, आप लोग शेयर कर दीजिए हमने जब बोला। और ये डाउन स्ट्रीम लोग का जितना है ना, आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग का जगह में ये नहीं हो रहा है बोल के ना। ये अगर ज़्यादा नुकसान आप लोग को होगा, क्योंकि जब भी इसको दाम बनता है तो जब भी वॉश करेगा और कभी कभार तो ये इंसान का मरने वाला चीज़ है, टूट जाएगा। तो नुकसान किसका होगा, डैमेज किसको होगा, आप लोगों को ही होगा। बांग्लादेश से लेकर असम से लेकर जितना भी डाउन स्ट्रीम पासीघाट, इसलिए डाउन स्ट्रीम का लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए, असम के लोगों को भी आवाज़ उठाना चाहिए। और दोस्तों हमारे सबसे बड़ा आवाज़ होगा हमारे वोटिंग। हमें इस बार मतलब जिस जगह में भी ये हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, सोच समझ के वोटिंग करना होगा। अपनी ज़मीन के बचाव के लिए, अपने लोगों का बचाव के लिए। पार्टी को प्लीज़ अपना परिवार मत बनाइए, अपना परिवार का परिवार रखिए। आपका परिवार ही कल आपका दुख में साथ देगा। पार्टी जो है पार्टी है, पार्टी तो आज का होता है। तो मेरे प्यारे अरुणाचली भाई भाई बहनों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमने बताया आप लोग को, खुद को इतना सस्ता मत बनाइए। अपना देश, अपना ज़मीन के बदले 1-2 लाख में, 1-2 हज़ार में अपना ज़मीन को मत बेचिए। अपना परिवार को मत बेचिए, अपने अपनों को मत बेचिए। खुद को इतना कमज़ोर मत बनाइए। अपनी इज्जत को 1-2 हज़ार में तोड़ना मत कीजिए। अपना इज्जत बचाइए, अपना मतलब वेट बचाइए। इतना सस्ता मत होइए। अगर इस बार हम लोगों को अपना हक नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे दोस्तों। इस बार अपना हक लेना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों, बहुत ज़रूरी हो गया। ये बात हमेशा याद रखिए। और दोस्तों ये मत सोचिए कि बहुत मारना बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। माना कि बहुत मारना बहुत सिंपल है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है, बहुत वेट है। आपका एक एक मतलब उंगली दबाने से आप अपना देश बचा सकता है, अपना का बचा सकता है। अगर आपका एक गलत प्रेमी 1 सेकेंड में आप खुद को मार सकता है, खुद को मतलब अपना देश को ये कर सकता है। इसलिए अभी जब वोट मारेगा ना, वोटिंग करेगा, सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के। आपका 1 सेकेंड का सोच मतलब गलत सोच आपको पूरा ख़त्म कर सकता है। इसलिए आप सोच समझ के वोटिंग कीजिए। और आप ऐसे वोटिंग मत कीजिए, किसी के दबाव में आके वोटिंग मत मारिए। खुद अपना राइट को सोच के, अपना राइट को चुन के वोटिंग कीजिए। आपका राइट को जान के वोटिंग कीजिए। आपका हक है वोट मारना, आप किसी को भी मार सकता है। आप मतलब जिसको आप काबिल समझेगा, जिसको आप पसंद है, किसको आप मारना है, किसको नहीं मारना है, आप खुद सोच करके आप मार लीजिए। तो मेरे प्यारे अरुणाचली भाई और बहनों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो अब इस बार हम लोग ये सोच के वोटिंग करें कि ये जितना प्रकृति ने जैसे हमें जगह दिया है ना, जिस जगह में हमें इतना सुंदर जगह में दिया है, ये पहाड़ों जो है जैसे ऐसे बसे और ये सब सुंदर नदियाँ ऐसे बसे और हमारी ज़मीन ऐसे बसे जैसे कुदरत ने बनाया, ऐसे रहे। तो ये सोच के हमें वोटिंग करना होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स और मेरे प्यारे अरुणाचली भाई और बहनों। हम सबको, आप सबको, सभी को अपने अपने लिए अभी इस बार खुद के लिए लड़ना होगा। इस बार का जो है ये इलेक्शन नहीं है, एक जंग है ये। तो हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जंग जंग करना होगा, हमें लड़ना होगा, कुछ समझना होगा हमें। किसी के दबाव में बिल्कुल भी ना आए। और अगर कोई भूल भी गया है तो प्लीज़ याद आइए और होश रखिए कि अपने अपनों को बचाइए, खुद को बचाइए। मैं तो भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ। हमें ऐसा जगह में दिया है कि बहुत ही सुंदर जगह में हमें दिया है। नाम तो ऊपर से बहुत सुंदर और इतना जगह भी सुंदर, इतना फ्रेश। आपको यहाँ में हर चीज़ की कमी नहीं है। ज़मीन जो है फर्टाइल है, हवा पानी जो है इतना फ्रेश है, हमें इतना मतलब हेवन में दिया है। तो
ये सबको प्यार करके खुद को प्यार करिए और अपनों को प्यार करिए, अपने ज़मीन को प्यार करिए। तो इस बार जैसे भी सोच समझ के वोटिंग कीजिए।